मुझे ये बताइएगा कि सर क्या अगर अचकज़ई साहब की तरफ से कोई बड़ा एहतजाज की कॉल सामने आती है तो पीटीआई लब्बैक कहेगी या जाके इमरान खान से इस हवाले से कोई डिटेल लेगी या कोई डेवलपमेंट के हवाले से बात करेगी? देखें, अचकज़ई साहब भी और राजा साहब भी हमारे साथ खड़े। इससे पहले मिसालें मौजूद हैं। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब को भी बनाया गया था और जो और भी लोग हैं जिनको बनाया गया था। ये कोई नई बात पॉलिटिक्स के पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन ये नई बात ज़रूर है कि उमर अयूब और शिबली फराज ने इस कदर ज़बरदस्त अपोजिशन लीडर का रोल प्ले किया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। कोई 29 के करीब है मेरे ख्याल में जो शिबली के खिलाफ, और 50 से ज़्यादा हैं जो उमर अयूब के खिलाफ मुकदमे बने। तो ये उनको एक तरह से कौम की तरफ से तमगा बहादुरी भी देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ अपना काम किया है। असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि क्या पाकिस्तान को जिस तरह से आज चलाया जा रहा है वो पाकिस्तान के लोग उस तरह जी सकते हैं, जिंदा भी रह सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं? ये असल इशू है। इस इशू पे जब तक तवज्जो ये निज़ाम नहीं देगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की और दर्द दिल से सारी बातें मैंने कही, और अब मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि लोग मर रहे हैं भूख से, लोग मर रहे हैं तंगी से, लोग मर रहे हैं बेरोजगारी से, और ये टिकटॉक सरकारी पैसों के ऊपर, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा। इस तरह से निज़ाम नहीं चलेगा। ये आप नेपाल की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल आप ले लें, श्रीलंका की मिसाल आप ले लें, और ईस्टर्न यूरोप आधा सड़कों पे है, रोका नहीं जा सकता ज़्यादा देर। मुझे ये बताइएगा कि अचकज़ई साहब के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी पीटीआई, क्योंकि तहफ़्ज़ात भी कुछ सुनने को मिले थे, कहा ही जाता है कि पीटीआई के आपस में कुछ इख्तलाफात है। उस पर मैं कॉमेंट में कर चुका हूँ। अच्छा सर, 90 दिन का कहा था अली अमीन गंडापुर ने कि 90 दिन के अंदर इमरान खान को रिहा करवा लेंगे, ना रिहा करवाया गया तो उसके बाद एहतजाज होगा, जो भी होगा। खामोशी है बिल्कुल सर, क्या कोई खलवत में बातें चल रही हैं या नहीं चल रही? मेरा नहीं ख्याल कि कोई खामोशी है। जितना मुसलसल 3.5 साल से एहतजाज, और उसमें अली अमीन बड़ा एक्टिव रहा है हमेशा। अली अमीन बोलता रहा है, अली अमीन अंदर जाता रहा, अली अमीन गिरफ्तार होता रहा है। और ये कह कौन रहे हैं? कह वो रहे हैं जो जरा सा पाँव दबता है माफी मांगते हैं, जद्दा चले जाते हैं, वहां से भागते हैं लंदन चले, ये वो कह रहे हैं। है वो नून लीग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में इत्तेहादी वफाक में पंजाब में लड़ाई हो रही है। थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों पार्टी सियासी तौर पर इनका वजूद अवाम में खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ जिसके नाम पर नून लीग सियासत करती है, अगर वो बेचारा खुद इलेक्शन हार गया, अगर मरियम बीबी इलेक्शन हार गई, ये जो जोकर और मस्करा शहबाज शरीफ इलेक्शन हार गया, तो मुझे बताइए कौन सी जमात, क्या 17 सीटों के साथ हुकूमतें बनती हैं? 30 सीटों के साथ जो टिकटॉकर मरियम अपना इलेक्शन आ रही है उससे वजारत आला बनती है। इसलिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इनका मसला ये है कि जो इनको लेकर आए हैं ना स्टैब्लिशमेंट, खुल के बात करें ना, स्टैब्लिशमेंट जिनको लेकर आई है उनकी इजाजत के बगैर ना ये सांस ले सकते हैं ना पांव उठा सकते हैं। और दूसरी बात, इनकी लड़ाई है लूट मार के ऊपर, करप्शन के ऊपर। जब ये अंदर जाके इकट्ठे होते हैं ना, कहते हैं ओए लड़ना बिल्कुल नहीं, कैदी नंबर 804 आ जाएगा। और कैदी नंबर 804 आएगा इमरान खान, इनकी लूट मार और करप्शन, अरबों रुपए के। जिस दिन शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया उस दिन 17 अरब की उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो मेरे बताए भाई, इस वक्त इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए अदलिया फतह की जा चुकी है, पार्लियामेंट फतह की जा चुकी है, और आप मेरे सामने मीडिया के दोस्त खड़े हैं, मीडिया का गला दबा दिया गया। क्या हुआ आज से 3-4 दिन पहले आपके इस्लामाबाद क्लब में गुंडों ने, बदमाशियों ने, दहशत गर्दों ने आपकी आवाज दबाने के लिए आप पर हमला कर दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ कह ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ना, वारी वारी सब दी वारी, आप भी इनमें शामिल थे। आपका क्या नाम है? आदिल अब्बासी। आदिल अब्बासी, आप तो खुद चश्मदीद गवाह हैं। आप पे ये गुंडे दहशतगर्द हमलावर हुए, अजय भी ऐसे कहने हैं। तमाम मीडिया को, तमाम सियासी जमातों को आए कैदी नंबर 804 का साथ दें, जिस वक्त जुल्म, जबर और बर्बरियत और फस्तागियत के खिलाफ डट कर खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह जुल्म की स्यारात लंबी हो सकती है, खत्म होगी और अन करीब खत्म होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर वैसे जो उनने कंधा फराम किया हुआ है नून को, कंधा सर खींच सकती है डोंट सर? टेक देम सीरियस, इन सियासी मसलों को संजीदा ना लें। इनकी लूट मार और करप्शन की इतनी कहानियां हैं,
जिनके पास इनकी फाइलें हैं उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकते ये लोग। सर आप पीपल्स पार्टी में रहे, कल शैला मैं- ने मेरा- पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा जी कि उस्मा बुखारी जो है वो टाउट है और वो केले के और मैं छिलके पे फिर खड़ी आपको है। कह रहा हूँ ये गालियां भी देंगे, ये एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन उससे तनख्वाह से कम करेंगे, क्योंकि ये बेचारे अब उस जगह पे पहुंच गए जहां ये काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये बताइएगा कि इमरान खान के जो है वो अहकामात आए हैं कमेटियों से इस्तीफों के हवाले से, मगर ताहाल जो है वो अभी भी पीटीआई के कुछ अरकान की जानिब से इस्तीफे नहीं दिए गए, सबके तो पार्टी उस पे इस्तीफे क्या सबके करना इस्तीफे आ चुके हैं। मुझे ये लगता है कि अगर इसी चाहते हैं? तरह आज भी कमेटी में अरकान मौजूद थे। मेरी गुजारिश सुन लें, अगर जिनके नहीं आए होंगे हो सकता है वो मुल्क से बाहर हों या कोई और इश्यू हो। कल हम पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग हुई थी, मैं राज्यसभा वहाँ पे मौजूद थे, सब ने इमरान खान साहब के फैसले को एंडोर्स किया है। आप तो भी कमेटियों की बात कर रहे हैं ना, अगर ये फ्रॉड और जाली निज़ाम इसी तरह चलता रहा तो आप इंतज़ार कीजिए कि खान साहब कौन सा वक्त होगा इस जाली निज़ाम से असेंबलियों से बाहर आ सर, जाए। इमरान साहब, खान और वैसे साहब, इमरान चौधरी की वैसे लड़ाई साहब, के बारे में क्या वो भी कहेंगे? टोपी ड्रामा है, वो भी टोपी ड्रामा है यार। जो सब लोग जालसाजी के जरिए हुकूमतों में बैठे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ किस तरह लड़ सकते अच्छा हैं? बस साहब कहीं ये इस्तीफों वाले भी तो ये आपस में नहीं कहते कि देखना कैदी नंबर 804 आ जाएगा, हाँ, ये ऐसा ही तो कौन नहीं से कहते? कौन से इस्तीफे? जो इस्तीफे नहीं दे रहे या जो नहीं नहीं वेट कर रहे हैं वो भी तो मैं ये एक बात आपस में बताऊं, नहीं मैं एक बात कहते कि बताऊं। कहीं इस्तीफा दे दिया तो कैदी नंबर स्टैब्लिशमेंट ने एक सर्वे करवाया है आज से हफ्ता पहले, उसमें रिपोर्ट पता क्या आई है? 80 से 85% लोग इमरान खान के साथ हैं। जो इमरान खान के साथ दगा करेगा, जो इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा, जो कैदी नंबर 804 के साथ गद्दारी करेगा, उसका अंजाम उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन, महमूद खान, वो लोग सियासत तो क्या काउंसिलर बनने के काबिल सर, नहीं है। आचार्य साहब, इमरान खान के नए साथ लीडर हैं गद्दारी सर? की वजह क्या